ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज प्यारे बाप दादा की आज तारीख है 4 अगस्त 2024। अगस्त मास हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस वाला मास है। तो दादी जी की जो विशेषताएं हैं, दादी जी के जो गुण हैं, वो तो हम सभी स्मृति में लाते ही हैं। लेकिन आज प्यारे बाप दादा की मुरली 18 जनवरी 2001 में जो 18 जनवरी स्मृति दिवस था, उस पर बाप दादा ने चलाई है मुरली। जैसे बाप दादा स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं। बाबा मुरली में आज विशेष कह रहे हैं कि स्मृति तो रहती ही है, स्मृति अति श्रेष्ठ ही है। स्मृति के बिना समर्थी आ ही नहीं सकती है। चाहे अपने मन में स्मृति हो, दिल में स्मृति हो, लेकिन बाबा कहते हैं अपने बोल में, अपने नैनों में, अपने कर्म में वो समर्थी दिखाई देवे। केवल स्मृति दिवस मना लिए अव्यक्त वतन वासी ब्रह्मा बाबा को हम याद कर लेते हैं। बाबा ने कहा स्नेह वर याद दोनों प्रकार से याद करते हैं, और दिल के गीत भी गाते हैं, बाबा ने कहा। और बाप दादा रिटर्न में भी कहते हैं भिन्न भिन्न मना शक्तियों की बाबा और वरदानों की माला पहनाते हैं हम बच्चों को। तो स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस, वरदानी दिवस, संसोच फादर दिवस, और जिम्मेवारी सौंपने का दिवस, ताजपोशी का दिवस कहो, तिलक का दिवस कहो, लव में लवलीन होने का दिवस कहो, समर्थी स्वरूप बनने का दिवस कहो, माना जितनी हम यदि इसमें चिंतन करते जाएंगे तो ये माना इतनी स्मृतियाँ आती जाएंगी। तो प्यारे बाप दादा आज हमको 18 जनवरी के निमित्त इतनी समर्थी, मतलब बाबा ने ये कहा कि आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, शक्तिवान भी नहीं कहते, मास्टर सर्वशक्तिवान। 6 शक्ति नहीं, 8 शक्ति नहीं, सर्वशक्तियाँ। तो सर्वशक्तियाँ यदि हैं हमारे में, तो फिर यथाशक्ति क्यों हो जाता है? वही जब सर्वशक्तियाँ हैं और मिली हैं, तो बाबा ने कहा ये जैसे प्रकृति है, माया है, वायुमंडल है, संग दोष है ना, ये जो है 5 जो वो सांप दिखाते हैं ना, शेष सैया 5 है ना। तो फिर बाबा इस पर खास कहते हैं कि आप के जो अंतिम जो हमारी स्थिति रहती है, जो तपस्वी देव आत्मा की है ना, अशरीरी स्थिति रहती है, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति रहती है, महादेव स्वरूप की स्थिति रहती है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति को हम जब अपने स्वरूप में लाते हैं, क्योंकि ये हमारे यादगार का स्वरूप है ना, तब हम विजय माला के मड़के बनते हैं। और तब ये जो 5 स्वरूप ये बाबा ने बताया कि जो शेष सैया है ना, ये जो 5 रूप वायुमंडल है, प्रकृति है, माया है, संस्कार है, संग दोष है, ये जो 5 शीश वाला जो सांप है, इसके फन पर हम जैसे वो श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, तो डांस कर सकते हैं जब हमारी ये स्मृति रहती है। तो बाबा ने कहा फिर वर्तमान में भी अभी 2 बातों की, 2 शक्तियों की खास आवश्यकता बाबा ने बताई। एक तो सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है कि सहन शक्ति बिल्कुल भी खत्म हो गई है। एक दूसरे को कुछ भी आज सगा किसी का बच्चा भी है, माता पिता भी उसको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं।
जरा पर से भी में। सहन शक्ति नहीं होती, या जो शिक्षक होते हैं स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, नहीं, बहुत सोच समझ के कहना बिल्कुल पड़ता है। नहीं तो पहले के जमाने में तो यदि घर में नहीं मानते थे तो बोलते थे कि नहीं, हम आज तुम्हारे गुरुजी को बताएंगे। हाँ। तो सहन शक्ति और सामना और समाने की शक्ति कम हो गई है। तो बाबा ने कहा इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, और क्योंकि स्मृति से समर्थी हमारे मन में जरूर भले मन में है, बुद्धि में है, लेकिन बाबा ने कहा स्वरूप में लाना है। तो जब स्वरूप में लाएंगे, हर कार्य में समर्थी स्वरूप होगी, हम स्वयं भी अनुभव करेंगे, दूसरी आत्माएं भी अनुभव करेंगी। जब हम स्वयं भी डबल लाइट रहेंगे, दूसरी आत्माएं भी डबल लाइट का हमारे कर्मों द्वारा अनुभव करेंगी। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाबा को वतन की भी सैर कराई है ना, वो भी एक बहुत दृश्य है। वो आप और बताइएगा आगे। और समर्थी स्वरूप जो स्मृति स्वरूप में रहता है, वो समर्थी स्वरूप जरूर बन जाता है, क्योंकि शक्तिशाली जो सेवा है, शक्तिशाली जो पालना है, उसकी अभी आवश्यकता है। क्योंकि हम साधारण सेवा कर रहे हैं, साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी हर बोल कहो, चलन कहो, देखना कहो, सुनना कहो, हमारा पावरफुल हो, वायुमंडल हमारे पावरफुल हो, दूसरे को अनुभव हो कि ये आत्माएं विशेष हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा से, ये दादियों से ये हमें अनुभव होता था कि वे विशेष आत्माएं, उनका देखना, चलना, बोलना, कार्य करना, कोई भी दिशा निर्देश देना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनाना बहुत विशेष लगता था। तो ऐसे ही हम बच्चों का भी अभी समय अनुसार ये आवश्यक है कि समय अनुसार हमको स्मृति सो समर्थि स्वरूप। फिर आगे आप और बताएंगे। ओम शांति। आज हम 18 जनवरी 2001 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस है। तो यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। और सारी मुरली में कई बार बाबा ने, इतनी धारणा युक्त मुरली है, और बार बार इसी बात पर जोर दिया बाबा ने कि स्वरूप में लाओ और औरों को भी समर्थ बनो और औरों को भी समर्थी दो। इसी पे बाबा ने बार बार जोर दिया है। आज बाप दादा के गले में अमृत वेले से याद और स्नेह की मालाएं पड़ रही थी, क्योंकि स्मृति दिवस पर अमृत वेले से ही हम देखते हैं कि कैसे हम सभी ब्राह्मण परिवार, चाहे सेंटरों पे भी है, लेकिन एक विशेष अलग वायुमंडल ही अलग जैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का वो दिवस, वाइब्रेशन ही पूरे ब्राह्मण तक होता है। तो जैसे बच्चे बाबा के गले में याद और स्नेह की माला डाल रहे थे, तो बाप दादा भी बच्चों के गले में शक्ति और वरदानों की माला डाल रहे हैं। हाँ, स्मृति दिवस जो है वो बाबा कहता है कि खास ये सनशोज फादर का दिवस है, जिम्मेवारी की ताजपोशी का दिवस है। माना बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए, और बाबा ने दादी के भी, जैसे हमको पता है सभी को कि जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी दादियों को सौंपी थी, हाथ में हाथ देकर। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषता देख रहे हैं। मुख से निकल रहा था, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। बाबा एक एक की विशेषता देख रहा था, तो बाबा के मुख से निकल रहा था कि वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। माताओं का माताएं इस विद्यालय की विशेषता है। बाबा ने आज 2 माताओं के ऊपर और डबल विदेशी के ऊपर बाबा ने कहा कि यह विशेष है, माताएं इस विद्यालय की विशेषता है। सभी को आश्चर्य लगता है कि इतनी माताएं शक्तियां बन गई, पवित्रता का व्रत धारण कर देवी बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कितना उमंग उत्साह से। और हम देखते हैं कि यज्ञ में माताएं ही सबसे ज्यादा है, और माताओं का ही सहयोग भी सबसे ज्यादा है बाबा के। भंडारे भी भरपूर। हाँ। और फिर बाबा ने कहा डबल विदेशी भी, उनकी भी विशेषता है कि वो कल्चर कितना डिफरेंट कल्चर। इसके बाद और ये ब्राह्मण कल्चर, तो बाबा कहता है कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में आए। वो भी बाबा ने कहा बहुत बड़ी विशेषता है। लगता ही नहीं कि भाई वो मना दूसरे हैं, दूसरे आए हैं। ब्राह्मण बनकर जब यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सफेद ड्रेस पहनना और वो सब चीजें। तो बाबा कहता है स्मृति तो रहती है,
हमेशा बाबा की याद, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा कि बाबा की याद नहीं रहती, और लेकिन उस बाबा 18 जनवरी के दिन तो खास होता ही खास है, रहती है। चाहे आप नहीं भी चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के बिल्कुल भी वो बिल्कुल, वो स्थिति रहती है। वायुमंडल ही सारा उस प्रकार का रहता। तो बाबा कहते हैं स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। माना स्मृति है मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, लेकिन कर्म के लेवल पे, जैसे हमारी कोई वीकनेस है, कोई संस्कार है ऐसा, तो माना जैसे करंट ले रहे हम, तो मोबाइल, जैसे मोबाइल लगाया हमने चार्जिंग के लिए, तो वो फिर बैटरी चार्ज हो रही तो चलेगी ना दिन भर। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि तुमने बाबा से शक्तियां ली तो फिर कर्म में वो प्रैक्टिकल में दिखाई देनी चाहिए। ऐसी कुछ घटना हो गई छोटी बड़ी, और किसी ने कुछ बोल दिया और हम एकदम डिस्टर्ब हो गए, या हमको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो बाबा कहते ये फिर तुमने समाने की शक्ति, हाँ, सहन शक्ति, मतलब बाबा का कहने का कि तुमने स्वरूप में कहा लाया। तुम एक तरफ कह रहे हो कि मैं शांति के सागर का बच्चा, शांत साकार मूल्य में भी चल रहा है ना, हाँ हाँ, कि भी बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो आप बच्चे भी मास्टर, बिल्कुल शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो। हाँ, तो हम दूसरों को कैसे गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, है ना। आजकल बाबा के मूल्य में ये चल रहा है। तो वही बात, बाबा इसी बात को, और ये बाबा के ज्ञान की ही विशेषता है चेतन भाई जी। बाकी हमने ज्ञान तो पहले भी सभी को है, शास्त्रों से, भक्ति से, और भी सब तरफ से समाज में ज्ञान तो है। सत्य के मार्ग पर चलना है, रामायण महाभारत सुनते हैं, देखते हैं लोग, कितने कथा कहानियां सुनते हैं, लेकिन सत्य पर चलता कौन है? तो बाबा कहते हैं नहीं, तुमको वो करके दिखाना है। हाँ, ये बाबा के ज्ञान का खास ये है। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस। ये तो गोल्डन की, ये बाबा ने कहा गोल्डन की है, डायमंड चाबी है। पिछली मुरली में भी बाबा ने चाबी कहा था, वो चाबी अलग थी, वो निमित्त निर्माण की चाबी थी। आज बाबा कहता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी है। क्योंकि बाबा माना सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए हम बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के लिए, जो विश्व की सर्वोच्च सत्ता है। हाँ, तो जिससे सर्व आत्माओं को शक्ति मिलती है। तो जब हम उसको दिल से मेरा बाबा कहते हैं, तो ये सर्व शक्तियों की चाबी हमको मिल जाती है। बाबा ने कहा अपने को कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिमान। इसमें बाबा ने सर्व शब्द पर बार बार जोर दिया। बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान कहते हो, शक्तिमान भी नहीं कहते हो। तो हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, संग दोष के, परिस्थितियों में भी सर्वशक्तिमान हो ना। सर्वशक्तिमान हो माना फिर उन सब चीजों पर आपकी विजय होनी चाहिए। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी या सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, उसने झूठ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो बाबा कहते नहीं, ये तो सब परिस्थितियां है सामने से। हाँ, आपको इन पर विजय प्राप्त करनी है। इन सभी को अपनी शक्ति से अधीन बनाया है ना। और अधीन की निशानी बाबा ने वो दिखाया कि बाबा ने कहा सर्प के ऊपर डांस भी दिखाते, या तपस्वियों के, शंकर जी के, हाँ, गले में सांपों की माला भी दिखाते। माना इतना उनको अधीन कर लिया। वर्तमान समय अनुसार विशेष सहन शक्ति, सामना करने की, समाने की शक्ति बहुत 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 आवश्यक है। और ये प्रैक्टिकल में चाहिए, रियली चाहिए। सहन शक्ति, सामना करने की, समाने की शक्ति बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ मन वाणी नहीं, लेकिन कर्म तक आवश्यक। फिर वही बात कि जो स्वरूप वाली बात, बाबा कहते हैं मन वाणी नहीं लेकिन कर्म तक आवश्यक है। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ, नयनों से, बोल से, चलन से समर्थ का स्वरूप फरिश्तापन दिखाई दे। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। स्वयं भी बनो और दूसरों को भी दिलाओ। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सैर कराया वतन की वतन में बाबा ने मना सारे विश्व का ही, पूरा विश्व का ही सैर कराया। देश विदेश में अव्यक्त जन्म वाले ब्राह्मण दिखाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सैर करा के कि 69 के बाद जो ब्राह्मण बने आप में, जो बीके बने, तो उन सभी को बाबा ने दिखा। और उसकी संख्या तो कितनी ज्यादा है, साकार स्वरूप में कितना है। उस समय तो हजारों में, उस समय तो फिर भी थे। हाँ, जब बाबा ने मुरली चलाया 2001 में। हाँ, और अभी तो
बहुत ही कम नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा तो अव्यक्त जन्म लेने वाले ब्राह्मण दिखाए, बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण देके बुलाया। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का चमकता हुआ कमल पुष्प था। ये मैं कहता हूँ कि कल अमृत वेले के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और उसके एक एक पंखुड़ी इसमें भी जो हाँ, चमक शक्तियां बाबा ने कहा। और हम ऐसा विजुअलाइजेशन करें कि भाई मेरे सामने जैसे वतन में हम है और चमकता हुआ एकदम वो कमल है, जिसकी पंखुड़ियों पर सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, और वो शक्तियां जैसे उसमें से मुझ आत्मा पर आ रही है और समा रही है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी, बहुत सुंदर बेदाग हीरे का चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। तो बाबा ने कहा कि इसको इमर्ज भी करो। बाप दादा ने वरदान दिया, फिर साथ साथ सभी बच्चों को वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। और स्मृति, फिर बाबा ने दोहराया कि स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने गुप्त नहीं रखो, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करो। खजाने जो बाबा से शक्तियां मिली, गुण ज्ञान मिले हैं, तो बाबा कहते हैं वो प्रत्यक्ष कर्म द्वारा आपको प्रत्यक्ष करना है उसको, तभी दुनिया मानेगी, नहीं तो नहीं मान सकती है। कई आत्माएं ऐसी है जिन्हें बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह और समाधान की आवश्यकता है। और ये तो हम वर्तमान में बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं में भी अभी इस चीज की बहुत ज्यादा सहयोग की, एक दूसरे को हिम्मत, उमंग, उत्साह और समाधान की बहुत आवश्यकता है। जो भी निमित्त बने हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए। सेवाएं बहुत बढ़ाई, बाबा कहते हैं ये सब कॉमन चीजें हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान में ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जो है, बाबा कहता है तुम ईश्वरीय विद्यालय कहते हो, तो हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाओ। अभी इसकी आवश्यकता है, शक्तिशाली चाहे दुनिया में भी है, निर्विघ्न बने। हाँ, ये सबसे आप कितना बड़ा जोन है, कितने सेंटर हैं, ना वो स्टूडेंट हैं, अभी वो सब वो तो है, वो तो हो ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम शक्तिशाली बनकर दूसरों को शक्तिशाली बनाएं। बिल्कुल, उनको समाधान, बाबा कहते हैं उनको समाधान चाहिए कुछ न कुछ आत्माओं को, तो शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। फिर बाबा ने वरदान में कहा कि देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। फिर स्लोगन बाबा ने कहा कि आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, इन्हें मेरा मानना देह अभिमान है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो कहते हैं कि भाई हम, मेरी ये विशेषता है, मेरा थोड़ा सा भी अब भान आ जाता है। हाँ, बिल्कुल कि भाई मैंने ये किया है, देखो मेरे कारण से इतनी सेवा हुई। ये भी मेरा माना देह भान है। देह भान मतलब पूरा उल्टा हो जाता है, इसलिए बाबा देही अभिमानी बनाते हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें हम बच्चों को स्मृति के साथ साथ समर्थी स्वरूप बनना है।